रिलेशंस, तो क्लास 11th में सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, तो उसका एक टॉपिक है रिलेशन। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। तो रिलेशन होता क्या है, तो अगर 2 सेट है हमारे पास में ए और बी, राइट, ए और बी आर 2 सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ रिलेशन, तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, तो उनका कोई सबसेट वही रिलेशन है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इट इज रिलेशन, ठीक है। तो आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और हम उसको लिखेंगे कैसे, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और आर को देखो, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन वॉइड सेट ए टू अ नॉन वॉइड सेट बी। तो क्योंकि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए क्रॉस बी में जो सेट ए और बी आप ले रहे हो वो दोनों के दोनों नॉन वॉइड होने चाहिए। अगर नॉन वॉइड का मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, फाई ना हो, एम्प्टी सेट ना हो। अगर वो एम्प्टी सेट हो गया तो हम ए क्रॉस बी नहीं लिख पाएंगे, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो फिर उसका सबसेट भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नाउ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ए आर बी। तो देखो ए कोमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिखने का वे है ए आर बी। ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी, और आर क्या है, तो आर कोई रूल है जिसके अकॉर्डिंगली वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, राइट। अगर हम ऐसे लिखते हैं ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर डजेंट बिलोंग टू आर, या इसको ऐसे लिख सकते हो ए आर लिखा और उस पर ऐसे क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ए बी को रिलेट नहीं कर रहा है। तो जो रिलेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली ए बी से रिलेटेड नहीं है, तो ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का, लिखने का एक तरीका हो गया रिलेशन को। अब एक हमने एग्जांपल लिया, जैसे सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1,2, बी के अंदर एलिमेंट्स ए कोमा बी, तो ए क्रॉस बी क्या हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये होगा ए 1,A 1,B 2,A 2,B, ठीक है। ये आपको लिखना आता है। ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो 1, फिर उधर से 1B 2A 2B, और हमने रिलेशन आर कुछ ऐसा लिया है, ये हमने खुद लिखा है, ठीक है। वो एग्जांपल समझाने के लिए कि 1,A ले लिया, 2,A ले लिया, 1,B ले लिया। तो ये जो सेट ए क्रॉस बी है, इसके अंदर से हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में लिख लिया। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर रहे होंगे ये किसी रिलेशन को मान लिया कि फॉलो करते होंगे। अब ये रिलेशन क्या वो हमने भी लिखा नहीं है, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए। तो 1,A इट बिलोंग्स टू आर, 1,A हमें दिख रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1RA, मतलब 1 रिलेटेड है ए से। 2,A अगर ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर है तो मतलब 2RA, तो 2 रिलेटेड है ए से। इसी तरीके से 1,B को हम बोल सकते हैं। अब देखो जो 2,B है इट डजेंट बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 आर पे क्रॉस लगाया बी, मतलब 2 जो है वो बी को रिलेट नहीं करता है अंडर द रिलेशन आर, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो आर जो है रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो जितने आप सबसेट लिख सकते हो ए क्रॉस बी के, उतने ही हम रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर किसी सेट के अंदर, अगर किसी सेट ए में सपोज m एलिमेंट है, तो इसके हम सबसेट्स बना सकते हैं 2⁻m। ये फॉर्मूला होता है 2⁻m। तो हमें सबसेट किसके बनाने, ए क्रॉस बी के। तो हम पहले ये पता करें कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है। तो अगर सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये है ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस किसके बराबर होता है, तो इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स है mn, तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2⁻mn। तो सबसेट के लिए हमें 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट जिस भी सेट के आप देख रहे हो उसको लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, मतलब हम रिलेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल लिए। सेट हमने ए ले लिया जिसमें एलिमेंट्स है -2, -1, 0, 1 और 2, और सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट्स है 0, 1, 4, 9, 10। अब हमने एक लिखा आर इज़ गिवन बाय द रूल। तो आर जो रिलेशन है वो एक किस रूल को फॉलो करता है, ए आर बी, इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, मतलब जो बी है वो ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, मतलब अगर हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं ए कोमा बी,
तो इसमें जो b है मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले वाले के स्क्वायर के बराबर, तो रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई हमने ऐसा रूल लिखा तो ये तो हमारे ऊपर है, ये क्वेश्चन जिसने बोला उसके ऊपर है कि वो क्या क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही ऑर्डर्ड पेयर्स को चूज़ करना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रेसिस के अंदर उनको रख देते हैं। अब इसके जो एलिमेंट्स है वो आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या क्या आ सकता है भाई, तो अगर हम a को -1 ले, या चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम a को 0 ले तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर पहला एलिमेंट 0 लें तो दूसरा क्या है b क्या है, इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, दूसरा 0 हो जाएगा। अगर हम पहला एलिमेंट -1 लेते हैं तो दूसरा क्या होगा उसका स्क्वायर मीन्स 1, अगर 1 लेते हैं तो उसका स्क्वायर 1, -2 लेंगे तो 4, 2 लेंगे तो 4। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है जो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, ये रिलेशन में आएंगे। राइट, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें सेट एक बिल्ड तरीके से हम करते हैं, कोई करेक्टरिस्टिक जो होती है एलिमेंट्स की उसको लिख देते हैं। तो r इज इक्वल टू सेट ऑफ, ये करली ब्रेसिस का मतलब सेट ऑफ ऑल, आगे क्या लिखा ऑर्डर्ड पेयर लिखा है तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कॉलन का मतलब सच दैट, तो किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर है कि जो पहला एलिमेंट है a वो सेट a से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट है ना स्मॉल a बिलोंग टू a, स्मॉल b बिलोंग टू b, और क्या है a स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो पहला एलिमेंट a से आया, दूसरा b से आया, और उनमें क्या रिलेशन है आपस में, तो जो b है इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट है एरो डायग्राम। तो हम एरो डायग्राम से कैसे लिख सकते हैं, तो हम कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना, ये एक इलिप्टिकल शेप बना दी, इसमें हमने जो एलिमेंट्स है वो लिख दिए। तो जो एलिमेंट सेट ए के हैं, हमें सेट्स दिए हुए ए और बी और रिलेशन है ए टू बी, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो हमने ए के एलिमेंट्स को लिख दिया सारे, वो हम इस फॉर्म में लिख देंगे, इसमें आप लिखा -2 -1 0 1 2, और बी के एलिमेंट्स लिख दिए, और फिर हमने एरो से बता दिया कौन किससे रिलेटेड है। जैसे पहला एलिमेंट आया -2, तो -2 किससे रिलेटेड होगा, तो -2 का स्क्वायर इज 4, तो -2 इज रिलेटेड टू 4, तो -2 से 4 की तरफ एरो खींच दिया। फिर -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो -1 से 1 की तरफ एक एरो खींच दिया। 0 का स्क्वायर 0 है तो 0 तक खींच दिया। 1 का स्क्वायर 1 तो 1 तक चला गया। फिर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 तक चला गया। तो इस एरो डायग्राम को देखकर हम ये बता सकते हैं, अगर कोई इसको देखे, बस इसे देखे, ऊपर कुछ भी ना देखे, तो वो ये बता सकता है कि -2 जो है इट इज़ रिलेटेड टू 4। ठीक है, -2 से 4 की तरफ एरो जा रहा है। -1 रिलेटेड टू 1, 0 रिलेटेड टू 0। ठीक है, कोई भी इसको देखकर ये बता सकता है 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है, 2 रिलेटेड टू 4। तो इस एरो डायग्राम को देखकर ये बताया जा सकता है। अब क्या होगा, हम इसको देखकर भी अपना आइडिया लगा सकते हैं कि रिलेशन क्या रहा होगा। जैसे -2 रिलेटेड टू 4, -1 रिलेटेड टू 1, तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो रिलेशन हो स्क्वायर वाला रहा होगा। ठीक है, मीन्स b इज इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा कोई रिलेशन रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एरो डायग्राम को देखकर आप बताओ कि रिलेशन क्या रहा होगा। तो ऐसा भी कुछ एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिल सकता है।